दोस्तों, आपने जानवरों और इंसानों की दोस्ती के बारे में काफी कुछ तो सुना ही होगा, या शायद आपने इंसान या जानवरों की दुश्मनी के बारे में सुना हो। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक जानवर की दूसरे जानवर से कट्टर दुश्मनी के बारे में। वो भी कोई मामूली दुश्मनी नहीं, जानी दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, इस एनिमल किंगडम में एक जानवर की दूसरे जानवर से कई ऐसी दुश्मनी होती है कि ये कभी भी एकजुट रह ही नहीं सकते, और ये कभी कभी तो गैंग वार भी कर देते हैं। जब इनकी लड़ाइयाँ होती है तो बहुत ही भयानक मंजर होता है, और इस लड़ाई में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वो मौत है। यहाँ पे जानवर हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं और मौका मिलते ही अपने दुश्मन पर जानलेवा वार करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल एंड एनाकोंडा। दोस्तों, एक मगरमच्छ और एनाकोंडा दोनों ही जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते। और अगर इनके लड़ाई की बात की जाए तो ये एक दूसरे की जान लेने तक लड़ाई करते रहते हैं। ये एक दूसरे पर ऐसे अटैक करते हैं कि जैसे कि इनकी वर्षों की दुश्मनी हो, और इनकी ये लड़ाई एक भयानक मंजर से बिल्कुल भी कम नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही अपनी जगह काफी ताकतवर जीव होते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप एक साथ दोनों ही जानवरों को एक ही बाड़े में लड़ने के लिए छोड़ दें? दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े और उसका बाइट फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि और अगर इनके मुंह में एनाकोंडा का कोई भी हिस्सा आ जाए तो ये अपनी एक ही बाइट में एनाकोंडा के 2 टुकड़े कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा की बात करें तो अगर उसके लपेटे में ये मगरमच्छ गलती से आ जाए तो शायद मगरमच्छ की चटनी बनने में मिनटों का टाइम नहीं लगेगा, और मगरमच्छ का छूट पाना भी नामुमकिन हो जाएगा। एनाकोंडा के फंदे की ये ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अगर कोई भी जीव इसके चंगुल में फंस जाए तो वो कितना भी शक्तिशाली जानवर क्यों ना हो, ये उसकी हड्डियों को कुछ ही सेकंड में चकनाचूर करने की क्षमता रखता है। आखिर इसमें ये कहना मुश्किल है कि कोई एक जानवर जीत जाए, इसमें कोई भी जीत सकता है। एलिफेंट एंड राइनोसोरस। हाथी और गैंडे, ये दोनों ही जानवर भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, और इनका रंग भी एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। ज्यादातर मामले में ये दोनों ही जानवर अपने अपने एनवायरनमेंट में शांति से रहना पसंद करते हैं। लेकिन हर एक मेल एलिफेंट की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन सामान से 60 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पे वो किसी के ऊपर भी हमला करने में उतावले रहते हैं। एलिफेंट के एग्रेशन का सामना बिना डरे सिर्फ राइनोसोरस ही कर सकते हैं। हालांकि सन 2000 में नौजवान हाथियों के एक झुंड ने करीब 36 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। किलर व्हेल एंड ग्रेट व्हाइट शार्क। ये नीला समंदर जितना ज्यादा विशाल और गहरा है, इसमें उतने ज्यादा रहस्य भी छिपे हुए हैं। अगर जानवरों के दुश्मनी की बात आती है तो इसमें पानी में रहने वाले जीव भी कहीं पीछे नहीं है। पानी में रहने वाले इस ग्रेट शार्क को सबसे बड़े शिकारी जानवरों में से एक माना जाता है, जो अपने फूड चेन के टॉप प्लेस पर मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्हेल बड़ी आकार की और शांत स्वभाव की होती है। ये सच भी है, लेकिन किलर व्हेल्स अपने भोजन के लिए दूसरे पानी के जीवों को मारने के लिए बेहद ही सक्षम होती है। और जब बात समुद्र के ग्रेट किंग व्हाइट शार्क की हो तो ये उसे भी चैलेंज देने से पीछे नहीं हटती है। और अक्सर इनके पीछे की लड़ाई एक ही शिकार का पीछा करने की बहुत ही खास वजह हो जाती है, और जिसकी वजह से ये आपस में बहुत ही भयंकर लड़ाई कर लेते हैं। मॉन्गूज एंड कोबरा। अक्सर हम सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में बातें तो करते ही हैं, और ये सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। अपनी आकार के वजह से सांप नेवले के ऊपर कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, लेकिन वहीं बाजी पलटते हुए नेवला इस सांप को बहुत ही मजा चखाने लगता है, और अपने मजबूत जबड़े और दांतों की वजह से सांप की हेकड़ी निकाल देता है और उसे अपने कब्जे में करने में सक्षम भी रहता है। नेवला देखने में 1 या 2 फुट लंबा होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि और चालाकी से सांप से कई ज्यादा तेज रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोबरा बहुत ही फुर्तीला और जहर से भरा हुआ होता है, जिसके लिए किसी दूसरे जीव को डसना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये नेवला अपने त्वचा के उभरे फर्श की वजह से सांप के जहर से खुद को आसानी से बचा लेता है। इनकी लड़ाई बहुत ही जानी मानी और लंबी चलती है। इनकी लड़ाइयों को भी कई हजारों लोग देखने के लिए खड़े भी हो जाते हैं।
ज्यादातर मामलों में हमेशा नेवला सांप के ऊपर काफी भारी पड़ जाता है। हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल। ये हिप्पोपोटामस और ये मगरमच्छ इनकी दूसरे जानवरों से कभी बनती ही नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी पर अटैक करते ही रहते हैं। ये दोनों जीव पानी में रहते हैं, लेकिन ये हिप्पोपोटामस और ये क्रोकोडाइल एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते। अक्सर कई बार ये हिप्पोपोटामस मगरमच्छ के खाने को छीन लेते हैं या उनके शिकार को आजाद करा देते हैं। हिप्पोपोटामस जैसे बड़े आकार के ये जीव देखने में क्यों ना आलसी लगे, ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और ये सारा दिन किसी न किसी झील में नहाते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ये काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। ये अपने बच्चों और अपने झुंडों को बचाने के लिए मगरमच्छ पर ऐसा वार करते हैं कि मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देते हैं और ये मंजर इतना भयानक होता है कि अच्छे अच्छे लोग देख के डर जाएं। इसे देखकर बाकी के मगरमच्छ अपने आप ही साइड हो जाते हैं। लायन एंड हाइनाज। अब बात यहाँ हाइनाज की है। ये हाइनाज इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये समय आने पर शेर का भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, ये ऐसे ही शेर का शिकार नहीं कर पाते। इनको शेर का शिकार करने के लिए एक झुंड की आवश्यकता होती है और वैसे तो ये हमेशा झुंड में ही अटैक करते हैं और कोई भी जानवर हो उसे नोच नोच कर तड़पा तड़पा कर उसकी बोटी बोटी कर कर उसे खा जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये हाइनाज क्या चीज है। ये हाइनाज एक जंगली कुत्ते होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके चंगुल में अगर कोई भी जीव फंस गया तो उसका मरना तय है। एक अकेला हाइनाज किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ये प्लानिंग करके झुंड में शिकार करते हैं और ज्यादातर ये किसी शेर या बाघ चीते के आसपास रहते हैं और उनका किया हुआ शिकार बड़ी चतुराई से छीन लेते हैं और जिस वजह से इन दोनों जानवरों में काफी दुश्मनी बनी रहती है और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये एक दूसरे के बच्चों को घेर कर उनकी बोटी बोटी कर देते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेज़न का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेज़न की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेज़न की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।